लागू किया हुआ है। इधर मुंगेर में हत्या के फरार आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस की टीम ढोल नगाड़ों के साथ फरार आरोपी के घर पहुंची और 10 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस ने फरार अभियुक्तों के परिजनों को कहा कि 30 दिन के भीतर फरार अभियुक्तों को कहें आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की की प्रक्रिया की जाएगी। 6 मार्च को किसी विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या हुई थी और इस मामले में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 10 फरार हैं। फरार चल रहे हैं। उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा इश्तेहार निर्गत किया गया है, जिसका विधिवत पालन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका हम लोग गवाहों के समक्ष विधिवत उसका तामीला किया गया है, चिपका दिया गया उनके घर पर। टोटल पूरा मिलाकर 10 अभी तक अभियुक्त फरार चल रहे हैं, कांड संख्या 71 में। ये मामला है मार्च महीने का है। दरभंगा के डीएमसीएच के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। मरीज के परिजनों का कहना है कि रिपोर्ट देने में देरी की गई और उनके साथ बदतमीजी की गई। दरभंगा के डीएमसीएच में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल सड़क हादसे में घायल एक युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान हेड इंजरी बताकर तुरंत सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। लेकिन डीएमसीएच के अधीन मेदांता मेडिसिटी ने 4 दिन बाद जांच रिपोर्ट देने की बात कही, जिस पर परिजन ने आग्रह किया तो उल्टे उनके साथ बदतमीजी की गई। जब इन मामलों को लेकर न्यूज 18 ने सवाल पूछा तो कैमरे को देखते ही स्टाफों के सुर बदल गए। पहले तो उन्होंने डॉक्टर की छुट्टी पर जाने की बात कही। जब हमने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने की बात कही तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि बाद में काफी देर बाद मरीज का इलाज हो सका। वो हम लोग आए तो बोले ठीक है आप लेके आइए, वहाँ से पुर्जा कटा के लेके आइए, हम अभी कर देंगे आपका सिटी स्कैन। और जब अभी हमने सब कुछ करा के लेके यहाँ आए हैं तो इन्होंने बोल रहा है रसीद वगैरह हमको काट दिए, पैसा हमसे ले लिए और फिर बोलते हैं हम आपको 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, बुधवार को आपको रिपोर्ट मिलेगा। हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, अभी हमको क्या करना है वो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं अभी क्या करना है। कटिहार के मनिहारी में जो रबर बोट है उसकी हालत जर्जर है। नियम है कि 3 साल बाद बोट को बदल देना होता है, लेकिन इसे बदलना नहीं गया और इसी से काम चलाया जा रहा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। कभी कभी सरकार तक सही तस्वीर पहुंचाने के लिए पत्रकारिता में जान की बाजी भी लगाना पड़ता है। लगभग हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मनिहारी में जो रबर बोट चल रहा है उसकी स्थिति क्या है इसको जरा दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ तो मनिहारी में 4 बोट है, लेकिन बोट में स्थिति दरार वाली है और इसी बोट के सहारे उफनते गंगा में पार लगाया जाए। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, लगभग इस तरह से लाइफ जैकेट है और लाइफ जैकेट की क्या स्थिति है, लाइफ जैकेट के लाइफ को लेकर कितना गंभीर है यह स्थिति। लेकिन करे तो क्या करे, जाबाज जो इसका संचालन के लिए वो लोग जाबाजी से डटे हुए, लेकिन लोग इसको लेकर क्या कहते हैं इसको भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये लाइफ जैकेट की स्थिति बेहद खराब हो चुका है। कुछ लोग हैं जो उस पार जाना चाहते हैं, क्या स्थिति है बोट की स्थिति क्या है? बोट का स्थिति बहुत ही दयनीय है, जर्जर अवस्था है और ये बोट ये बताता है कि उफनती गंगा के बीच में जो ये चलती है, कभी भी कोई अगर बड़ा दुर्घटना हुआ तो ये निश्चित रूप से इस विधानसभा के हो चाहे इस जिला के हो, कोई न कोई वीआईपी लोग का बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। बोट तो जर्जर और छिन्न अवस्था में है और यहाँ का प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। क्या यहाँ के पदाधिकारी इस पर नहीं चढ़ते हैं? एसडीओ साहब नहीं चढ़ते हैं इस पर? उनको दिखाई नहीं देता है? देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का ये आपदा का समय है, विपदा स्थिति है, लोग विकट स्थिति से जूझ रहे हैं और अभी तक प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं गया है। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज है, क्योंकि ये दियारा का इलाका है और सुदूर इस दियारा के इलाके गंगा के उफनते गंगा को पार लगाकर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन बोट का हालत ही अगर जर्जर होगा तो लोग कैसे सुरक्षित है इसका अंदाजा अब लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और आगे देखिए।